हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अध्याय 6 जो कि जैव प्रक्रम है, इस अध्याय में आज हम मानव के संवहन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो मानव के संवहन तंत्र के अंतर्गत आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे कि मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। स्टूडेंट्स, हृदय जो होता है एक पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है और मानव हृदय जो है एक पंप की तरह होता है जो पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मानव हृदय जो है 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। ऊपर की तरफ के 2 कोष्ठों को हम आलिंद कहते हैं तथा नीचे के जो 2 कोष्ठ होते हैं वो निलय कहलाते हैं। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को जो है पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रक्त या रुधिर को भेजना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स, हृदय में मौजूद जो है वाल्व जो होते हैं, हृदय में मौजूद जो वाल्व होते हैं वे आलिंद या निलय के संकुचित होने पर उल्टी दिशा में रुधिर के प्रवाह को होने से रोकते हैं। अब ये हो गई हृदय के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं मानव शरीर में रक्त या रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फेफड़े की, फुफ्फुस यानी फेफड़े। तो फुफ्फुस में जो है शुद्ध रुधिर होता है यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर होता है जो फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। और जब यह रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करता है उस समय हृदय का बायां आलिंद शिथिल होता है और बाएं आलिंद में रक्त के पहुंचने के बाद अब जो है बायां निलय क्या होता है, फैल जाता है, जबकि बायां आलिंद जो है संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर बाएं आलिंद से हो करके बाएं निलय में आ जाता है। अब संकुचित होने की बारी है बाएं निलय की। तो जब बायां निलय संकुचित होता है तो यह ऑक्सीजनित रुधिर प्रमुख धमनी, जिसको हम महाधमनी भी कहते हैं, इसमें आ जाती है और महाधमनी इस रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। शरीर के विभिन्न अंगों में इसका उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है या जिसको हम अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर भी बोलते हैं, तो ये रुधिर जो है शरीर के विभिन्न अंगों से प्रमुख महाशिरा यह रुधिर जो है शरीर के विभिन्न अंगों से प्रमुख शिरा या जिसको हम महाशिरा कहते हैं उसमें आ जाता है। और ये जो प्रमुख शिरा होती है ये अब विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं आलिंद में लाती है। तो जब विऑक्सीजनित रुधिर हृदय के दाएं आलिंद में आता है उस समय दायां आलिंद क्या होता है, शिथिल हो जाता है और रुधिर के दाएं आलिंद में आने के बाद अब जो है दायां आलिंद संकुचित हो जाता है। दाएं आलिंद के संकुचित होने के कारण जो दायां निलय होता है वो फैल जाता है, जिसके कारण दाएं आलिंद से रुधिर अब जो है दाएं निलय में आ जाता है। अब संकुचित होने की बारी है दाएं निलय की। तो जब दायां निलय संकुचित होता है तो संकुचित होने के कारण ये जो है विऑक्सीजनित रुधिर को पंप कर देता है। कहाँ पे पंप कर देता है? फुफ्फुसीय धमनी में। तो फुफ्फुसीय धमनी में विऑक्सीजनित रुधिर आ जाता है और यह विऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़े या फुफ्फुस में प्रवेश करती है, जहाँ पे इस विऑक्सीजनित रुधिर का ऑक्सीजनीकरण होता है। तो विऑक्सीजनित रुधिर के ऑक्सीकरण के कारण यह रुधिर जो है शुद्ध हो जाता है, जिसको हम शुद्ध रुधिर
या ऑक्सीजन युक्त रुधिर या फिर ऑक्सीजनित रुधिर भी कहते हैं। तो ये हो गया मानव में रक्त परिसंचरण। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और सेकेंड पॉइंट यानी कि हम अपवाद की बात करें तो फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर या फिर विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। जबकि फुफ्फुसीय शिरा एक ऐसी शिरा होती है जिसमें कि ऑक्सीजनित रुधिर होता है या फिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है या फिर शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।